नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार जी। स्वागत है आपका हमारे मोक्ष शिव धाम में। वी रियली वेलकम यू और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस धाम में आने के लिए और अपना कीमती समय हमारे दर्शकों को देने के लिए। सबसे पहले आप सबका धन्यवाद है कि मोक्ष शिव धाम ने इस लायक मुझे समझा कि मुझे बुलाया और इतना मान सम्मान दिया। तो आपसे तो हमारा मोक्ष शिव धाम से पूरा पुराना रिश्ता है और जो यहाँ से ज्ञान और सब चीज़ें मिली हैं वो सोच से परे। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतना मान सम्मान देने के लिए। शर्मा जी, जैसे कि आज शनिवार है, सैटरडे है और यूजुअली जो हमारा सनातन है वो सैटरडेज को या शनिवार को शनि देवता लॉर्ड शनि से रिलेटेड बहुत ज़्यादा मानते हैं और बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। तो आप हमें पर्टिकुलरली बताएंगे कि जैसे यूनिवर्सल सैटरडे है तो हम सनातन में इसको शनि भगवान से या अपने जिसको आप कह सकते हैं कि हम प्लैनेट शनि से सैटर्न से रिलेटेड बहुत से क्रम करते हैं, बहुत से प्रैक्टिसेस करते हैं, बहुत सा रूटीन फॉलो करते हैं। लेकिन बाकी के कंट्रीज में या जिसको हम बोल सकते हैं 75% जो बाकी के यूनिवर्स में इस अर्थ पे है, उनके लिए इस चीज का क्या वो रहेगा? आपका क्वेश्चन के मुताबिक आप कहना चाह रहे हैं कि शनि का प्रभाव भारत में नज़र आता है और 75% जो अदर जो जहाँ पर है वो शनि का प्रभाव है या नहीं उनको पता ही नहीं। बिल्कुल। तो लेकिन सैटरडेज तो उनके भी हैं। सैटरडे उनके भी हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है सनातन। सनातन से जितने भी हमारे नियम बने हैं वो हर वार के अलग अलग नियम बने हुए हैं। अब वो हम इससे जुड़े क्यों हैं? सबसे पहली बात कि शनिवार को हमने ये सारी चीज़ें जो उनके रीति रिवाज या हर वार के जो रीति रिवाज क्यों चलते हैं और बाहर नहीं चलते। आप ये मान के चलें कि वो भी वहाँ बाहर चलते हैं, नज़र नहीं आते। नहीं शर्मा जी, अब बाहर शनि भगवान की मूर्तियां नहीं हैं, बाहर ये ऑयल चढ़ाने का कल्चर नहीं है, प्रथा नहीं है, और ये जो आप माँ की दाल, उड़द की दाल, ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन हमारा जो पर्टिकुलर 7 दिन 7 बार सारा का सारा शेड्यूल, टाइम टेबल, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये सारे ग्रहों पर निर्भर करते हुए ऑलरेडी एक तो सबकी लाइफ में इतना स्ट्रेस है सर्वाइवल के लिए, अपने अपने काम पे जाने का बोझ और फिर अपने अपने लाइफ के टारगेट्स, उनके बीच में ये जो दिन और ये उसके साथ साथ ये हमारे ग्रहों की चाल, इसको आजकल जितना भी आप मीडिया पे देख रहे हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, ये बहुत ज़्यादा और बहुत तेजी से इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी जा रही है या महत्वता दी जा रही है। तो मेरा एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि इस यूनिवर्स में इफ देयर इज वन सन, देयर इज वन मून एंड ऑल डेज लाइक मंडेज, फ्राइडेज, सैटरडेज, तो व्हाई स्पेशली इन इंडिया एंड व्हाई इन आवर कल्चर ये हमारे जो जनरल डेज हैं रूटीन के, इनको हम अपने प्लैनेट्स या हम ऐसे प्रैक्टिसेस के साथ रिलेट कर रहे हैं? आप ये मान के चले ना कि आपको क्वेश्चन जो आप राइज कर रहे हैं कि बाहर नहीं है, इंडिया में क्यों, या हमारा इतना डेली का जो है रूटीन में हम ये सारा कुछ करने का जो समय निकालते हैं, सारा कुछ इस प्रकार से है। वो आज ये मान के चले कि भारत जो कर रहा है वो धीरे धीरे बाहर वालों को भी समझ आ रहा है। और जो शनि का प्रभाव, चाहे किसी ग्रह का प्रभाव वार के ऊपर आप कह रहे हैं कि क्यों है, कैसे है, इसे कोरिलेट करना कैसे चल रहा है, ये सारा कुछ है। अब ये मान के चलें कि सारे ग्रहों का रिलेशन भारत में या हमारे कल्चर में या हमारे धर्म में, शास्त्र में आज से नहीं है, हजारों साल पहले से जुड़ा हुआ। बाकी जितना सारा विकसित हुआ या अविकसित हुआ, जितना भी हुआ, वो बाद में भाग बने। और इस रीति रिवाज को जो हमारे कल्चर में है वो जोड़ने से हमारे को जो प्राप्ति है वो सोच से परे। अब मैं सबसे बड़ी बात ये करूँगा कि शिव धाम में मैं हूँ और शिव धाम पे शिव जी की आराधना करने के लिए सोमवार को चुना गया, स्पेशली शिव का दिन माना गया, और दूसरे शनि महाराज का जो दिन है शनि महाराज से माना गया। अब ये जितने भी वार हैं या प्लैनेट हैं, इनका अपना अपना प्रभाव हमारे पे है। अगर उसको यानी समझे कि हमारे भारत में नॉलेज ज़्यादा होने के लिए अडॉप्ट कर रहे हैं,
बाहर जितने भी लोग हैं उनको जिन जिन को समझाओ, जो इंडिया से बाहर गए हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो हमसे ज़्यादा करते हैं। अब मैं अंग्रेज को या अदर कल्चर मुस्लिम को, मैं किसी के ऊपर ये नज़रिया नहीं है कि मैं उनके बारे में कुछ उल्ट कह रहा हूँ, उनको शायद इस कल्चर का नहीं पता और इसका प्रभाव नहीं पता। मेरे हिसाब से अगर मंडे शिव जी का दिन है, आप कह रहे हैं कि डेडिकेटेड है, ये मोक्ष शिव धाम है और यहाँ पर शिव का वास यहाँ हमने उनको, तो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे हमें शिव जी की आराधना नहीं करनी चाहिए। नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं है, आप उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। उस उलझन में क्या है कि मैंने जितने भी, मेरे हिसाब से कम 20-25 लोग शिव धाम में आए और शिव धाम में आके उन्होंने कहा कि बाहर गेट से जो मौसम है वो हो रहा है और अंदर का मौसम ठंडा है। अब मैं उसकी व्याख्या नहीं कर सकता कैसे है, फील वो कर रहे हैं और वो फील कर रहे हैं तो वो शिव महाराज जो बैठे हैं, हम चाहे जो समझने वाले मूर्ति समझे, वो जो फीलिंग कर रहे हैं वो बार बार इससे जुड़ रहे हैं। तो यहाँ हम इस निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि ये सारी गेम एनर्जीज की है। यस। शनि महाराज की एक अपनी एनर्जी है, बुध अपनी एनर्जी कैरी करते हैं, तो ये सारी गेम एनर्जीज की है और हम डे वाइज अपनी उस एनर्जी को बैलेंस करते हैं और उस एनर्जी से रिलेटेड प्लैनेट की रेमेडी करने से हम अपने उस प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग करते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि जैसे कि हर देवी देवता का वार या उसकी विधियाँ, वो सारा अलग अलग। हम अब आगे से प्रश्न फिर आ जाता है कि 7 चक्र हमारी बॉडी में है, ओरा जो है सब कुछ बोलता है, शायद उनकी रिक्वायरमेंट है। उनकी रिक्वायरमेंट पूरने के लिए हमारे जितने विद्वान या शास्त्र, उन्होंने एक दिन बांध दिया कि इस वार को ये एनर्जी लो, इस वार को ये एनर्जी लो, तो आपका बैलेंस रहेगा। अगर एक दिन में ही सारी पूजाएं कर देंगे तो वो शायद अनबैलेंस रहेगा। बैलेंस दैट व्हील्स ऑफ योर बॉडी, उसके लिए भी हमें ये प्लैनेटरी डेज की हेल्प ले लेनी चाहिए। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया।